वेलकम बैक लवली से एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि जुंगा जा रहा होता है। दायंग कहता है रुको और जुंगा का हाथ पकड़कर उसे रोककर कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो। जुंगा कहता है मेरे पास तुम्हें कहने को कुछ नहीं है। दायंग कहता है मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। जुंगा कहता है तो कहो, पर दायंग चुप रहता है। जुंगा कहता है कुछ तो कहो। दायंग कहता है मैं उसे 2 साल पहले मिला था शिन दोजिन को, पर उस समय वो बिना कुछ कहे ही गायब हो गया था। तो मैंने सोचा कि वो मुझे छोड़कर चला गया है, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा उसे भुलाने में और मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। जुंगा कहता है क्या तुमने उसे मिस नहीं किया? दायंग कहता नहीं, ये ऐसा नहीं है, मैं बस। जुंगा कहता है अच्छे से बताओ, मैंने अभी तुम्हें पकड़ा, तुम्हें किस करते हुए तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से। जैसे ही तुमने उसे देखा क्या तुम कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हो क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा वो वापस आ गया है? क्या मैं उसका सब्स्टिट्यूट था क्योंकि तुम अकेलापन महसूस करते थे? दायंग कहता है ऐसे बात मत करो, तुम्हें पता है कि ये सब ऐसे नहीं है। जुंगा कहता है क्या सच में मुझे अब पता नहीं है कि तुम किस तरह के इंसान हो? तुमने मुझे बताया था कि तुम ठीक हो गए थे 1 वीक से भी कम टाइम में, क्या तुम्हें पता है ये? दायंग कहता है मुझे माफ़ कर दो। जुंगा कहता है फिर से कभी मुझे कांटेक्ट मत करना, हम फिर से एक दूसरे को नहीं देखेंगे। ये कहकर जुंगा वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं जुंगा अपने रूम में उदास बैठा होता है। तभी उसे मैसेज आता है दोजिन ने लिखा था कि मैं तुम्हारी बुक को छापने के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मीटिंग करना चाहता हूँ, क्या तुम ऑफिस में आओगे? जुंगा दोजिन और दायंग की किसको याद करता है। दूसरी ओर दोजिन दायंग को कहता है क्या जुंगा बहुत एंग्री है, तुमने बात की उससे? दायंग कहता है क्या तुम इसे बात करना कहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा लंच ब्रेक ख़त्म होने वाला है, मुझे वापस जाना है। दोजिन कहता है मैं कुछ जानने के लिए उत्सुक हूँ। दायंग कहता है क्या? दोजिन कहता है तुम्हारे और जुंगा के बीच सब खत्म हो गया या कुछ हुआ है? मैं जुंगा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ, पर अगर तुम बीच में होगे तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। जुंगा की राइटिंग को बुक में छापना हम सबके लिए अच्छा है, मैं काम को ख़राब नहीं करना चाहता पर्सनल फीलिंग्स की वजह से। दायंग कहता सच में तुम इनक्रेडिबल हो। मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों तुम गायब हो गए अपनी मर्ज़ी से बिना कुछ कहे और फिर से आ गए जब तुमने चाहा? क्यों तुमने ऐसा किया? दोजिन कहता है मैं चेक करना चाहता था किस तरह का इंसान मैं तुम्हारे लिए हूँ। दायंग कहता है क्या? दोजिन कहता है तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ अपनी केयर करता हूँ। दायंग कहता है थैंक यू मुझे अपनी अफेक्शन पूरी तरह से खो देने के लिए, इस पॉइंट तक कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, इवन कि जो थोड़ी ज़्यादा बची थी। दायंग जाने लगता है पर रुककर कहता ऑनेस्टली तुम्हें देखना अच्छे से रहते हुए मैं खुश था, चाहे कि तुम वो इंसान हो जिसने मुझे हर्ट किया। मैं सोचता था कि मैं हमारी यादों को संभाल कर रखूँगा। दायंग की आंखों से आंसू बहते हैं और वह कहता है कि पर तुम सही हो, यादें किसी काम की नहीं हैं, अच्छे से जियो जैसे अभी हो खुद गर्ज। ये कहकर दायंग चला जाता है। दोजिन वहीं बैठा होता है। आगे हम उनकी कुछ साल पहले की कहानी को देखते हैं। दायंग कहता है क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे? दोजिन कहता है ये क्या है, क्या हमारी पहली एनिवर्सरी के लिए नूडल्स? दायंग कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ये कोई बड़ी बात है? मेरे लिए हर एक दिन तुम्हारे साथ एनिवर्सरी की तरह है। दोजिन कहता है मुझे बुरा लग रहा है। दायंग कहता है क्यों? दोजिन कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें कम इम्पॉर्टेंट फील करवाया। दायंग कहता है प्लीज़ ऐसे मत कहो, मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। दोजिन कहता है तुमने कहा था तुम्हें सुशी पसंद है। दायंग कहता है हाँ। दोजिन कहता है मैं जाकर लेकर आता हूँ। दायंग कहता है मुझे तुम्हारे साथ अभी रहना अच्छा लगता है सुशी की जगह। दोजिन कहता है मुझे माफ़ कर दो। दायंग कहता है तुम फिर से ऐसे क्यों कर रहे हो? दोजिन कहता है मैं जब कुछ बड़ा बन जाऊँगा ज़िंदगी में तब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, सुशी और महंगे होटल्स और साथ में किसी कंट्री में घूमने जाना। दायंग कहता है ये सुनकर ही अच्छा लग रहा है। दायंग कहता है पर मुझे छोड़ मत देना क्योंकि मैं एक परेशानी हूँ। दोजिन कहता है क्यों, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? दायंग कहता है क्योंकि तुम बड़े सपने रखने वाले इंसान हो, किसी दिन तुम शायद फील करो कि मेरे ड्रीम्स इतने ज़रूरी नहीं है और तुम मुझे छोड़ दो। कभी कभी मैं ये अकेले बैठकर सोचता हूँ। दोजिन पास आकर कहता है तुम इतना बुरा क्यों सोचते हो इतने हैंडसम चेहरे के साथ? दायंग कहता है कि क्या? दोजिन उसे किस कर देता और कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वो किस करने लग जाते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।